तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो स्रोत सामग्री हमें मिली है उसमें एक खास अंग्रेजी शब्द पर सवाल था, पर्टेन्ड। पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है और कोई उदाहरण, बेसिकली दिए गए कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या महत्व है। तो इसी को समझते हैं, इसका मतलब क्या है असल में। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, पर्टेन जो है वो असल में क्रिया पर्टेन का भूतकाल मतलब पास्ट टेंस है। इसका सीधा सा मतलब है संबंधित होना या किसी चीज से ताल्लुक रखना। अच्छा, संबंधित होना। जी, ये दिखाता है कि कोई जानकारी या कोई मुद्दा किसी दूसरे विषय या संदर्भ से कैसे जुड़ा हुआ था। जो मूल विचार है वो है कनेक्शन का या प्रासंगिकता का। जैसे स्रोत में उदाहरण मांगा गया था, है ना? हाँ। तो मान लीजिए कहीं लिखा है द डिस्कशन पर्टेन टू बजट एलोकेशन। इसका मतलब हुआ कि वो बातचीत बजट आवंटन से संबंधित थी या उसी के बारे में थी। ठीक है, संबंधित थी या कनेक्टेड टू। पर क्या इसका इस्तेमाल हमेशा एक बहुत मजबूत सीधे लिंक की तरफ इशारा करता है, या कभी-कभी बस एक ढीला ढाला सा कनेक्शन भी हो सकता है? मतलब जो सामग्री है उसमें ये कैसे काम कर रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। कनेक्शन कितना मजबूत है ये अक्सर मतलब पूरी तरह कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। कभी कभी तो ये एकदम सीधा लिंक होता है, जैसे कारण और प्रभाव वाला। अच्छा। और कभी कभी इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि इस विषय के बारे में था। आप देखें कि जो सामग्री मिली है उसमें पर्टेन का इस्तेमाल क्या किसी सबूत को किसी बड़े दावे से जोड़ने के लिए हुआ है, या शायद किसी खास सवाल को किसी चल रही जांच से जोड़ने के लिए। इसका उपयोग अक्सर ये दिखाता है कि लेखक किन दो चीजों को एक साथ जोड़कर देख रहा है। तो इस शब्द को समझना सिर्फ बेसिक वोकैबुलरी का सवाल नहीं है, ये उससे ज्यादा है। ये पहचानने जैसा है कि लेखक कैसे कोई तर्क बना रहा है या अलग-अलग जानकारी के बीच कैसे लाइन खींच रहा है। ये बताता है कि लेखक मुख्य मुद्दे के लिए क्या प्रासंगिक समझता है। बिल्कुल सही। पर्टेन जैसे शब्दों पर ध्यान देने से हमें टेक्स्ट में दिखाए गए रिश्तों को समझने में मदद मिलती है। ये देखने जैसा है कि लेखक कौन सा तार्किक ढांचा बना रहा है। ये छोटे छोटे शब्द लगते हैं पर ये अक्सर महत्वपूर्ण वैचारिक संबंधों की तरफ इशारा करते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। इन्हें पहचानने से पूरी बात को समझने में आसानी होती है। तो आखिर में एक बात सोचने वाली है, कितनी बार ऐसा होता होगा कि हम पर्टेन्ड जैसे मतलब सामान्य लगने वाले शब्दों को यूं ही पढ़ जाते हैं और शायद उन खास कनेक्शन या उस प्रासंगिकता को नजरअंदाज कर देते हैं जो लेखक दिखाना चाह रहा था। ये बात कहीं ना कहीं ध्यान से पढ़ने के महत्व को रेखांकित करती है, यहाँ तक कि इन छोटे फंक्शनल शब्दों को भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भाषा की बारीकियां कितनी जरूरी हैं किसी भी चीज की गहराई समझने के लिए।